हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप? सब ठीक हो ना? सो इट्स 2:45, 6 जनवरी, एंड आज है सैटरडे। आज हमारी 2 बजे की ट्यूशन थी, बट मैं ट्यूशन नहीं गई क्योंकि ट्यूशन में फिर मतलब इतना भी मज़ा नहीं आ रहा है। इस वजह से भी अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ट्यूशन में भी। मतलब ये है हमारा ट्यूशन एंड स्कूल का टाइम टेबल। ये वाला जो है वो हमारी स्कूल की यूनिट टेस्ट का टाइम टेबल है, और ये हमारे ट्यूशन की सेकंड मॉडल टेस्ट का टाइम टेबल है। तो वो दोनों साथ में ही चलने वाले हैं। वैसे 2 एग्ज़ाम है वो मेरी स्कूल के साथ है, बाकी सब में मतलब स्कूल की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी। सो इसीलिए स्कूल ट्यूशन में भी रिवीजन राउंड चल रहा है। एंड आज तो मतलब आज गुजराती का था, बट मैं नहीं गई क्योंकि कल भी था तो ऐसा तो कुछ किया नहीं था, सिर्फ सब टाइम पास ही कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं इससे अच्छा कि घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ लेती हूँ। तो अभी मैंने लंच किया, एंड लंच करके थोड़ा सा मतलब टाइम पास भी कर लिया, और अभी मैं आई हूँ ऊपर पढ़ने। एंड आते के साथ ही मैंने अपने स्टडी प्लेस को मतलब अपने टेबल को चेंज कर लिया। हाँ, तो ये ना मुझे मेरे घर में कहीं से तो ये मिल गया, तो मैंने ये रख लिया। ये एक मतलब साइड में जो ये रखने का होता है ना, हाँ, तो वो है, तो वो मैंने अपने टेबल पे रख लिया। ऊपर वाले में मैंने अपना पेन स्टैंड एंड 2 प्लांट्स रख दिए, एंड नीचे मेरा जो ईयरफोन मतलब एयरपोर्ट्स का जो केस है वो है, और ये मेरी वॉच एंड ये जो टाइमर का है वो। तो यस, अब मैंने अपनी स्टडी प्लेस को चेंज कर लिया है। हाँ हाँ। तो अभी मैं वैसे गुजराती करने वाली हूँ क्योंकि हमारी मतलब 9 जनवरी को हमारी गुजराती की मतलब मॉडल टेस्ट है ट्यूशन में। तो हाँ, और उसी दिन हमारी स्कूल में साइंस की एग्ज़ाम है। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ गुजराती। हमारी मंडे की यूनिट टेस्ट है हिंदी की, बट हिंदी मैं कल करूँगी। आज मेरे पास टाइम है तो ये मैं अपना गुजराती कंप्लीट कर लेती हूँ। बस यहाँ पर मैंने अपनी स्टडीज़ की शुरुआत कर दी है, और मैं गुजराती ही कर रही हूँ। पहले मैं सारे क्वेश्चन जो थे वो मेरी जो नवनीत है उसमें मैं हाईलाइट कर रही थी कि ये क्वेश्चन है, मतलब टिक मार्क कर रही थी। फिर उसमें मैंने एक एक मतलब आंसर लर्न करती जा रही थी, और उसी के बाद मैं उसको लिखती भी जा रही थी। इस तरह से मुझे उसी टाइम पर वो जो क्वेश्चन है वो अच्छे से याद होता जाए। इसीलिए मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि मैं क्वेश्चन आंसर लर्न करूँ, तो वो मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करूँ कि एक क्वेश्चन लर्न किया और उसके साथ ही वो लिख के भी प्रैक्टिस किया तो अच्छे से वो याद हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं अपने क्वेश्चन आंसर को लर्न करती हूँ। तो आप भी वैसे ट्राई कर सकते हो। ये है सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए। अभी बज रहे हैं 4:50, एंड मैंने पहले करी थी आधे घंटे की पढ़ाई। मतलब ऑनेस्टली बोल देती हूँ कि मैंने आधे घंटे की पढ़ाई करी थी। फिर मुझे याद आया कि मुझे अपना वीडियो भी एडिट करके अपलोड करना था, तो वो मैंने अपलोड पे मतलब एडिट किया, उसमें वॉइस ओवर करना था तो वो वॉइस ओवर किया। एंड फिर उसको अपलोड पे डाला, थंबनेल बनाया, तो उसमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। सो अभी वापस से मैं अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करने वाली हूँ गुजराती से ही। तो पहले जो पोएम के क्वेश्चन थे वो सारे पोएम के क्वेश्चंस हो गए हैं। तो वो 8 क्वेश्चन थे, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जो ओनली 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन हो गए। अभी मैं जो मतलब क्या बोलते हैं यूनिट में, शायद तो यूनिटी मतलब जो चैप्टर होते हैं ना वो उसके भी क्वेश्चन हैं, तो वो भी करूँगी, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे जाऊँगी। सो यस। तो यहाँ पर मैं वापस से स्टडी करने बैठ गई थी, और पहले मैं ये जो मेरे पास कीबोर्ड है ना वो अपने टैबलेट में मैं कनेक्ट कर रही थी फॉर नो रीज़न। पर मतलब पता नहीं क्यों ही मैं उसमें टाइम वेस्ट किया और मैंने उसको कनेक्ट किया, बट वैसे कुछ काम तो किया नहीं, और वैसे भी वो एडिट भी नहीं हो पाया था। तो यस, फिर इसी तरीके से मैंने सब कुछ अपना लर्न किया। तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को इस तरह से लिख लिख के ही प्रैक्टिस करती हूँ, गुजराती, हिंदी एंड ये सब सब्जेक्ट में, गुजराती एंड हिंदी में। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो इस तरह से हो जाते हैं, बट कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इस तरीके से हमें याद नहीं हो पाते हैं। तो तब मैं क्या करती हूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं ना उसको जैसे मैंने साइंस एंड एसएस में आपको बताया था कि उसको स्मॉल स्मॉल टॉपिक में डिवाइड करके ये लर्न करती हूँ, बट गुजराती में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि उसे
उसे मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, ना कि मैं टॉपिक में डिवाइड करती हूँ। एक पैराग्राफ के 2-3 पैराग्राफ बना लेती हूँ और इस तरीके से उसे लर्न करके मैं पूरा मतलब थोड़ा-थोड़ा जितना मैंने लर्न किया उतना लिखती हूँ, उस तरीके से पूरा करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।